अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। प्याज और आलू के पकोड़े खा के अगर आप बोर हो गए हो तो आप इस लौकी के पकोड़े को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने लौकी के पकोड़े कभी खाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्प और अंदर से बहुत ही मुलायम बनते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लौकी की तासीर ठंडी होती है, तो आप इस इफ्तार में ज़रूर बनाएं। गर्मी के मौसम में इस लौकी के भजिए को बना के घर वालों को खिलाएं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाअल्लाह घर वालों को पसंद आएगी। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, हर आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 250 ग्राम के करीब लौकी ले ली है और हमने थोड़ा सा हरा धनिया ले लेना है और इसमें हमने 5 हरी मिर्च ले ली है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 7 जवे लहसुन के ले लिए, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ले लिए। इसे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर के जार में डाल के आप इसका पेस्ट तैयार कर लें और लौकी को छील के अच्छी तरीके से धो लें। इसे कुछ लोग लौकी कहते हैं, कुछ लोग दुधिया कहते हैं। मुंबई में ज़्यादातर इसे दुधिये के नाम से ही जाना जाता है। अब इस तरीके से इसे आप काट लें। पहले लौकी को अच्छी तरीके से छील लें, उसके बाद आप इस तरीके से काट लें। आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पे भी रख के गोल गोल काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा। इस तरीके से हमने लौकी के सारे स्लाइस को काट लेना है। अब हमने एक बॉल ले लिया, इसमें 1 कप हमने बेसन ले लिया है और इसमें आधा कप हमने चावल का आटा डाल दिया है। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार होंगे। अब हमने जो मसाला पीस के तैयार किया इसे डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से साफ़ करके आप डाल दें। और 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है। तेज़ वाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च रख सकते हैं। नमक डाल दिया हमने 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें अपने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे फेंटें। बहुत ज़्यादा हमें इसका बैटर पतला नहीं रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बैटर रखना है कि चम्मच से जब गिराए तो इस तरीके से तार बनती नज़र आए। इतना गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा पतला बैटर रहेगा तो हमारे दूधिये के ऊपर इसकी कोटिंग सही से नहीं आएगी। चम्मच से इस तरीके से करके देखें, अगर चम्मच साफ नज़र आ रहा है तो समझो परफेक्ट हमारी बैटर बनके तैयार हुआ है। अब एक एक लौकी को हम इसमें डिप करेंगे। आप इस बैटर में बैगन के पकोड़े बना सकते हैं, गोभी के पकोड़े बना सकते हैं, पालक के पकोड़े बना सकते हैं। इस बैटर से आप कई किस्म के पकोड़े बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऑयल को हम तेज़ रखेंगे, तेज़ ऑयल में डालेंगे इसे हमने लौकी को और तेज़ आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। जब एक तरफ से कलर आ गया है तो इसे हमें पलट देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हमें गोल्डन कलर आ जाए बस, हमें इतना ही फ्राई करना है। गैस की आंच को मीडियम टू हाई रखें। लो फ्लेम पे आप इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये इतने क्रिस्प बन के नहीं तैयार होंगे। हमने इतने बैटर में सिर्फ 1/2 किलो लौकी को फ्राई किया, बाकी बैटर को हमने रख दिया है। क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है तो हम दूसरे दिन इसमें बैगन और पालक के पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। अगर घर में इफ्तार की पार्टी हो तो आप इस तरीके से एक अच्छा सा प्लेटर बना के मिक्स सब्ज़ी का फ्राई करके रख सकते हैं, जिसमें पालक हो, बैगन हो, आलू हो, लौकी हो। तो बहुत ही मज़े का ये प्लेटर बनके तैयार होगा। मेहमानों को भी पसंद आएगा। इफ्तार के मौके पे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह घर वालों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। जो बहनों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।